अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ खबरें समझ कर टाइम को गुजारने के लिए भी ज़रूरी हैं। मामला ये है कि ये वीक 25 ऑफ अप्रैल से शुरू होकर सो ऑन आगे पूरा अप्रैल चलेगा। ये आखिरी वीक है अप्रैल का। इस वीक एक ही बड़ा इवेंट है जिसकी नौइयत को समझने की ज़रूरत है। बाकी सब अच्छी खबरें हैं, वो भी तफसील बाद में बयान करता हूँ। फुल मून होगा 27 ऑफ अप्रैल को, पाकिस्तान में वो 28 को है। फुल मून जज्बाती कैफियत का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हमारी उकताहटें उससे ख़त्म होती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा फ्यूल मिलता है जो अंदर के हर जज्बे को बढ़ा देता है। जब कभी पूरा चांद होता है तो ज़िंदगी के जिस शोबे या जिस एंगल पर वो हो, उस तरह के फ़ैसले ज़्यादा होने लगते हैं। जैसे अगर ये फर्स्ट हाउस में फुल मून हो तो बंदा अपनी ज़ात पर, अपने सजने संवरने पर, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पर ज़्यादा का तवज्जो देता है। कभी ये सेकंड हाउस में हो तो बंदे की तरफ तवज्जो जो है वो मनी मेकिंग, मटेरियल एडवांटेजेस, कैरियर ओरिएंटेशन, इन्वेस्टमेंट इस तरफ होने लगती है। अगर ये थर्ड हाउस में हो तो इसकी तवज्जो फैमिली लाइफ एंड सम सॉर्ट ऑफ उस तरफ हो जाती है। बट इस दफ़ा ये और इसके 12 मुख्तलिफ रवैये हैं। ये साल में एक दफ़ा स्कॉर्पियो हाउस में होता है और ये 28 अप्रैल को एक दफ़ा अब ये स्कॉर्पियो हाउस में जाने लगा। इवेंट तो 3 दिन ही चलेगा, लेकिन इन 3 दिनों का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके 7-8 दिनों को खा सकता है, प्रॉब्लम्स कर सकता है। मून इन स्कॉर्पियो आपके यहाँ 6th एंगल पर है एंड दैट इज़ अ लिटिल थ्रेट टूवर्ड योर फिजिकल एबिलिटीज़, लाइक ज़्यादा सोचना, मनफी सोचना, किसी तरह की डिजीज़िव बिहेवियर, या फिर इस तरह का कि आपका स्टैमिना लैक में लगे, कमज़ोर लगे, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। असल में इसके ऊपर, इस इवेंट पर रिसर्चेस बहुत हैं मून इन स्कॉर्पियो पर। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मून इन स्कॉर्पियो पूरे महीने में एक दफ़ा ज़रूर होता है। चाँद बहुत तेज़ी से मूव करता है अपने 360 डिग्री में। उसमें कभी वो इब्तदाई तारीख़ों में स्कॉर्पियो हाउस में से गुज़रता है, कभी वो 14 तारीख के बाद जब चाँद घटने लगता है उस वक़्त गुज़रता है। बट पूरा चाँद ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जब भी मून इन स्कॉर्पियो होगा, कमर दर अकरब कहलाता है उर्दू में, तो मोस्टली आपने एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखी होंगी, वो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में एडवाइस करते हैं। एंड दैट इज़ अ ट्रू रिसर्च, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो क्योंकि हर महीने हम लोग देखते हैं और इसमें लोगों का उलझना, रॉन्ग डिसीजंस लेना, ज़्यादा मनफी सोचना, डरा हुआ रहना, ये ज़रा बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे जेमिनाइज जो पहले ही एंग्जाइटी के पेशेंट होंगे, उनके लिए ये 7-8 दिन थोड़े मज़ीद ट्रबल के होंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज हैं, अपने मिशंस पर फोकस हैं, अपने रिलेशंस पर फोकस किए हुए हैं, अपनी हेल्थ उनकी स्ट्रॉन्ग है, या ऐसे एज ग्रुप में है जब हेल्थ स्ट्रॉन्ग हुआ ही करती है, जैसे टीन एजेस या प्रैक्टिकल एजेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी किसी इवेंट को डिफ़ाइन करने में क्या मुज़ायका है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अगर उन दिनों कुछ ज़रा सी हेजिटेशन हो तो उसे रिपेयर कर लिया जाए, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, जबकि रिपेयरिंग आसान भी बहुत है। सिर्फ सूरह शम्स पढ़ना होगी एंड इफ़ यू हैव योर बर्थ स्टोन दैट इज़ एमरल्ड और रूबी, तो वो आपके लिए इनफ रेमेडी साबित होंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एज अ एस्ट्रोलॉजर दिस इज़ माई ड्यूटी कि आपको इस इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। अब अगली बात जो पॉजिटिव है, अब वो सुनिए। आपका सन आपके यहाँ 12th एंगल पर है, जो आपकी बहुत सारी कमियों को पूरा कर रहा है। सूरज 12वें घर में जाके खुद कमज़ोर हो जाता है, लेकिन सूरज जितना भी कमज़ोर हो जाए वो आपके लिए बहरहाल काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस का, करेज का, लीडरशिप क्वालिटीज़ का वजह बनता रहता है। तो 12वें घर में उसकी कमज़ोरी आपको तकलीफ़ ज़रूर देगी, लेकिन उसकी वजह से आपके यहाँ दुश्मन आप पर फतह हासिल नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह से आप अपनी अपोजिशन, आपके मुखालफिन को एक सर्टन लेवल तक रोक सकेंगे, रिपेयर कर सकेंगे और उनके सवालों के या उनकी मुखालफतों के जवाब दे सकेंगे। एक और पॉजिटिव खबर आपके लिए, सैटर्न एंड जुपिटर लॉन्ग टर्म प्लैनेट की सूरत में है एंड दैट इज़ द ओनली बिग न्यूज़ जो इस वक्त आपकी बहुत सारी कमज़ोर खबरों को रिकवर कर रही है। सैटर्न एंड जुपिटर का 9th हाउस में होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़, एग्ज़ाम्स,
اعلیٰ تعلیم، اوورسیز ٹریولنگ بزنس مینس کے لیے اچھی ہے، جیسے کہ کسی نئے کاروبار کی طرف توجہ دینا، لیکن پراپرٹی کے کاروبار کے لیے نہیں۔ فی الحال کچھ ہفتے جب تک مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر رہا ہے، تقریباً 11 جون تک، آپ کو پراپرٹی انویسٹمنٹ سے جب تک مکمل آگاہی نہ ہو تب تک آپ نہ کریں۔ سو رسک لینا مناسب نہیں ہوگا۔ پراپرٹی ایجنٹس اپنے ایکسپیرینس سے اسے کسی حد تک ریکور کر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں نیچر کی جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جو ان کی گروتھ میں اضافہ کرتی ہے، جو ان کے پروفٹس میں، وہ ابھی رکی رہے گی۔ آخری بات، یور وینس ان 12th اینگل، اینڈ وینس کا 12ویں گھر میں ہونا ایک طرح سے پازیٹیوٹی ہے کہ یہ آپ کے ہاں بہت ساری مون ان اسکارپیو کی نیگیٹیوٹی کو ریکور کر جائے گا۔ وینس 12th ہاؤس میں، یہ بڑا ایک آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ وینس آپ کے ہاں تمام ان کرائسس کو جو موڈ سوئنگ کی وجہ بنیں گے آپ کے ہاں ریکوری دے گا۔ 12ویں گھر میں یہ اکیلا پلانٹ ہے جو آپ کے لیے پازیٹیو امپیکٹس میکسیمم دیتا ہے، کیونکہ یہ 12th ہاؤس کا ریپریزنٹیو ہے۔ اب چیزوں کو سم اپ کرتے ہیں، چیزوں کو بہت زیادہ میں نے ٹیکنیکل کر دیا، بٹ سم اپ کرتے ہیں۔ یو آر ویری گڈ ان یور ابیلٹیز لائک نیچرل اسکلز، کانفیڈینس اینڈ مخالفین کو ریپیل کرنے کی، اینڈ یو آر ویری گڈ ان یور لو لائف، اینڈ اسی طرح سے وہ چیزیں جو آپ کے پلیجر سے ریلیٹڈ ہیں، یہ چیزیں اچھی چل رہی ہیں۔ لک فیکٹر جوپیٹر اینڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی جوپیٹر اینڈ سیٹرن کی وجہ سے بہت اچھی چل رہی ہے۔ آن تھریٹس کیا ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوں، گھر سے ریلیٹڈ ہوں، ان سے ذرا بچا جائے، اینڈ ہیلتھ کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، زیادہ سوچنے کی طرف بھی، اور بہت تیز ڈیسیجن جس میں سم ٹائم بندہ کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم لوگ اردو میں راہ فرار اختیار کرنا کہتے ہیں، کہ چیزوں کو جیسے ہے کہ حالت پہ چھوڑ کر بیچ میں سے بھاگ جایا جائے۔ وہ سچویشن اگر آ جائے تو سورج شمس آپ کا بہت بڑا سہارا بنے گی، روبی اینڈ ایمرلڈ آپ کا بہت بڑا سہارا بنیں گے۔ یہ ایسے سٹونز ہیں جن سے اس طرح کی راہ فرار والی سچویشن سے آپ بچ سکیں گے۔ آخری بات، بینگ اے جیمنائز یو آر سو جینیس۔ آئی ہوپ کہ آپ اپنی اسپرچول سائڈ، اپنے ٹالرنس لیول، اپنی صبر اینڈ برداشت کے پہلو کو استعمال کرتے ہوئے یہ 6-7 دن احتیاط سے گزاریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو اچھی خبریں ہی سناؤں گا کافی لمبے ٹائم تک کے لیے۔ یہ 2 ہفتے خبریں ایسی رہیں جن خبروں کا تعلق زیادہ سنبھل کر چلنے سے تھا، تھوڑا سا صبر کرنے سے تھا، بٹ آگے خبریں اچھی۔ اگلے ہفتے ان خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا جیمنائز۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، جب آپ اپنے لیے اپنے رب کے حضور سجود ہوں، اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، وہاں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے رمضان کی اسپیشل، اینڈ ایز یو نو آپ کی جو دعائیں ہیں وہ میرا بہت قیمتی سرمایہ ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد